ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। और सबसे पहले मेरे पूरे साई परिवार को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों 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 शुभकामनाएं, भर भर कर शुभकामनाएं और दुआ प्रार्थना सब कुछ है मेरी इस परिवार के लिए। तो चलिए सबसे पहले अपने बाबा के चरण स्पर्श करते हैं। प्रभु, आपके चरणों को स्पर्श करके आपसे आशीर्वाद की चाह रखते हैं कि दीजिए आशीर्वाद, दीजिए आशीर्वाद कि आपका ये भक्त इस दिन की शुरुआत कर सके। साईं बाबा, आपकी कृपा से देखो त्योहार नज़दीक आ गए और सकुशल संतुष्ट होकर सुकून से भरे हुए हम सभी अपने हर एक दिन का आनंद ले रहे हैं। बाबा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तुझे देखकर बहुत कुछ हो जाती हूँ। पता है, जब आईने में खुद को देखती हूँ तो ऐसा लगता है मैं क्या हूँ, और उस आईने को देखने के बाद आपकी तस्वीर को देखती हूँ तो समझती हूँ मैं तो बहुत कुछ हूँ। क्योंकि जहाँ पर मैं खुद से प्यार नहीं करती वहाँ पर मेरा साईं मुझसे प्यार करता है। तो सोचो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझसे मेरे बाबा प्यार करते हैं, मेरा सौभाग्य है। तो आप शून्य हो तब तक जब तक आप अपने आप को देख रहे हो। जब आप बाबा को देखने लग जाते हो तो वो बहुत कुछ हो जाते हो, आप खुद में स्पेशल हो जाते हो। ठीक है, इसलिए जब खुद को स्पेशल बनाना हो तो साईं को देख लेना, वो आपको बताएंगे कि तुम कितने स्पेशल हो, कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो। क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो उन्होंने आपको अपना बना कर रखा है। सबको नहीं बनाता साईं अपना, अपने भक्तों को खुद चुनते हैं देवा और खुद उनको निखारते हैं, खुद उनको सजाते हैं, खुद उनको संवारते हैं और खुद उनकी कद्र भी करवाते हैं बाकी लोगों से। कभी कोई यूं ही कुछ कह दे तो उसकी कही हुई हर एक बात को अपने बाबा से कहना और फिर देखना कि बाबा किस प्रकार कमाल करते हैं, किस प्रकार लीला करते हैं, जिससे आपकी खुशी उनको अत्यधिक प्रिय है ये आपको पता चल जाएगा। और आज का ये त्यौहार आप सभी के जीवन में अत्यधिक खुशियाँ, समृद्धि, सुख सब कुछ लेकर आए। मेरी बाबा के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है। और जिनका भी जन्मदिन है आज, आप सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका हर दिन स्पेशल हो, हर दिन खुशियों से भरपूर हो, जो चाहो सब कुछ मिले आपको। और आज का ये त्यौहार, आज का ये दिन जैसे भी मनाया जाता है आपके घर परिवार में, जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी जिस प्रकार आप मनाते हैं उसी प्रकार मनाइए। भगवान आपको सुख समृद्धि सब कुछ जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में हर सुख दें, मैं तो बाबा से प्रार्थना करती हूँ। और हमारे जीवन में सबसे बड़ा धन हमारे बाबा का नाम है, जो हम जितना लेते हैं उतना ही हमारे पास सुकून और उतना ही हम संतुष्ट रहते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा धन हमारे बाबा का नाम है, जो हमें एवरी डे बढ़ाते रहना है, लेते रहना है। जितना ज़्यादा हो उतना ही कम लगता है। तो बस हम अपने बाबा का नाम प्रतिदिन लेते रहे, क्योंकि ये धन इकट्ठा होना शुरू हो गया तो फिर बल्ले बल्ले है जी, है ना। सही बात है ना। तो ये चीज़ अगर इकट्ठी होनी शुरू हो गई तो हमारा सौभाग्य है कि हम बहुत कुछ अच्छा कर सकेंगे। क्योंकि प्रभु की कृपा सब पर नहीं होती और जिस पर होती है वो लाखों में एक होता है, वो बहुत स्पेशल होता है। जैसे कि हम सभी हैं, हम सभी बहुत लकी हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो हम अपने बाबा का नाम स्मरण करते हैं। और आप कई बार एक सवाल होता है कि क्या पढ़ें क्या पढ़ें। अरे श्री साईं सच्चरित्र पढ़िए ना, श्री साईं सच्चरित्र पढ़ना शुरू कीजिए। एवरीडे एक चैप्टर पढ़िए, शुरुआत पहले चैप्टर से कीजिए, जो पहला अध्याय है वहाँ से शुरुआत कीजिए। एक दिन एक अध्याय पढ़ लिया, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन और अध्याय इस प्रकार पढ़िएगा कि आपको समझ में आए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, वो लीला हो क्या रही है। आपको पता है, मेरे को जब एक लाइन में कभी कभी पढ़ ले तो मुझे समझ में आती है, मैं दोबारा उसको रिपीट करती हूँ ताकि वो समझ में आए।
मैं पढ़ूँ तो मुझ में समझ में आए कि मैंने पढ़ा क्या है। इसलिए आप उसको एक अध्याय एक दिन पढ़िए, बाबा का नाम लीजिए, और बाकी आपका जो भी, जैसे कि आपके पास समय है तो आप पाठ कीजिए, नहीं है तो साईं नाम लेकर आगे बढ़िए। प्रभु को सब मंजूर है, लेकिन भाव से किया गया। जल्दबाजी में कर लोगे सिर्फ इसलिए कि मैंने पढ़ लिया आज, तो वो मायने नहीं रखता कि मुझे एक गिनती कंप्लीट नहीं करनी है, मुझे पाठ करना है ना। गिनती में ही आएगा कि आज पढ़ना है तो पढ़ना है, ऐसा नहीं। आज पढ़ना है ठीक है, लेकिन उतना भाव भी होना चाहिए। भाव बिना पढ़ोगे तो आपको खुद को सुकून नहीं मिलेगा। बाकी स्वयं इच्छा आपकी है, जैसा भी आपको ठीक लगता है आप अपनी इच्छा अनुसार कीजिए, बाबा सब देख रहे हैं। तो जिनकी सेहत ठीक नहीं है, हम अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी भी सेहत अच्छी हो जाए, और जो भी सेहत से परेशान है, जिस भी समस्या से कोई परेशान है, तो प्रभु ये त्योहारों का समय चल रहा है, आपकी कृपा सभी पर बरसे और कोई दुखी ना रहे, सभी लोग सुखी रहें, सबका जीवन सुखमय रहे, हर घर में खुशियाँ आएँ, हर घर में आंगन में दीप प्रज्वलित हो, खुशी के दीप, सुकून के दीप, सुख समृद्धि के दीप। बस हम यही चाहते हैं देवा, हर घर रोशन हो आपकी कृपा और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से। तो एक मैसेज हमारे पास था दीपिका जी का, जिनके सन और डॉटर का बर्थडे है, जिनके बेटे का नाम है रतन और बेटी का नाम है प्रेमा। तो रतन जी और प्रेमा जी हैप्पी बर्थडे। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा बरसती रहे आप पर, आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। जो कुछ भी चाहते हो साईं आपको वो हर खुशी दें, सफलता दें, उन्नति करें आपकी लाइफ में। बाबा के आशीर्वाद से हर सुख को प्राप्त करो। मेरे साईनाथ के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना, यही अरदास है। हैप्पी बर्थडे। और एक मैसेज हमने पढ़ा था मनदीप कौर जी की मम्मा की हेल्थ ठीक नहीं है, जिनका नाम आंटी जी का है, आंटी जी का नाम है सरोज आंटी जी। हाँ, सरोज बाला आंटी जी नाम है इनका। आंटी जी की सेहत ठीक नहीं है, प्लीज़ आप सभी प्रार्थना करना। हम भी बाबा के श्री चरणों में मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं सभी कि प्रभु सरोज आंटी जी की जो भी सेहत में तकलीफ़ है, उनको प्रॉब्लम है, वो आपकी कृपा से ठीक हो जाए, वो उदी लगाएं और स्वस्थ मस्त हो जाएं। आपकी कृपा से ये त्यौहार उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। और अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज था जिनके भतीजे का नाम डुग्गू था। हैप्पी बर्थडे डुग्गू। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, बहुत तरक्की करो, बहुत अच्छे कार्य करो, जो चाहते हो हर विश आपकी पूरी हो। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ साईं आपको खुश रखें, हेल्दी एंड हैप्पी रखें। और एक मैसेज था हमारे पास मुकुल दे जी की तबीयत अच्छी नहीं है। बाबा से हम प्रार्थना करते हैं बाबा मुकुल जी स्वस्थ हो जाएं, उनकी सेहत में सुधार हो। आपकी कृपा से वो जिस समस्या से गुजर रहे हैं वो समस्या छोटी होकर के उनके जीवन में सुख ही सुख आ जाए। मैं बाबा आपसे प्रार्थना करती हूँ देवा रहम नज़र करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना। और अभी कुछ दिन पहले जयंत टंगड़ी जी का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे जयंत जी। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। बाबा आपको सदा खुश रखें और हर विश इच्छा मनोकामना आपकी पूरी हो। तो ये कुछ नाम थे आज प्रार्थना के। भगवान सभी को स्वस्थ रखे, सभी की सेहत अच्छी रहे। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ देवा कोई भी तकलीफ़ में ना हो, किसी के जीवन में ऐसी समस्या ना हो जिससे वो सुलझ ना पाए, जिससे वो सुलझा ना पाए, जिससे वो बाहर ना निकल पाए, ऐसी कोई समस्या ना हो। कोई भी भक्त कष्ट में होता है, बाबा अपने भक्त के पास बुलाने से भी पहले पहुंच जाते हैं। इसीलिए विश्वास करना, शंका मत करना, संदेह मत रखना, भरोसा रखना कि वो साईं है, मेरे दुख से पहले मेरे पास होता है, बस मैं उसको पुकारूं, इसका इंतज़ार करते हैं भगवान। ठीक है, तो आइए अब बाबा की सुंदर सी लीला को सुनते हैं और आज के दिन को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग साई मॉर्निंग। अन्नू मासी और साई दीदार परिवार के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। ओम साई राम, जय साई राम। मैं आयांश कुमार, आज 4 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर आप सभी को साईं बाबा के वचन सुनाने जा रहा हूँ। जो सीडी में आएगा आप
पर दूर भगाएगा। चले समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले टुकी पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त टैटू दौरा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदाजी बेटी जानो, अनुभव करो सब पहचानो। मेरी सरना खाली जाए वो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव लाजी जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ पर लीन भजन मन काया, उसका ऋण कभी चुकाया। धन धन भगवत अनन्या मेरी शरणता, जिसने नान अनंत कोटि बना, नायक राजा दियाज योगी राज ब्रह्म ब्रह्मा श्री सद्दाम सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब इतनी सुंदर आवाज़ को सुनने के बाद भला कोई क्या ही बोल सकता है, कोई कुछ कह ही नहीं सकता। बाबा के प्रति बच्चों का प्यार देखकर बड़ा अच्छा लगता है। आयांश, बच्चे बहुत अच्छे 11 वचन बोले आपने, और इतना अच्छा बोलकर दिल जीत लिया इस पूरे परिवार का। सच में, जब बड़े तो हम सब बोलते ही बोलते हैं ना वैसे, लेकिन जब कोई छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी कोमल सी आवाज़ कानों में आती है तो मन खुश हो जाता है। तो हैप्पी बर्थडे आयांश। हम उस दिन तो आपको विश नहीं कर पाए, लेकिन आज हम अपने बाबा के श्री चरणों में आपके लिए ये प्रार्थना करते हैं कि आपका ये जो भाव है बाबा के प्रति, ये साईं ने ही लगाया है। सब लीला साईं की है, इसीलिए वो आपको बहुत प्यार करते हैं, तभी ये 11 वचन आपको याद है। आप बोल रहे हो, हम सबको सुना रहे हो। तो मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, बाबा इस बच्चे पर अपनी कृपा बनाना, और इस परिवार में जितने भी बड़े हैं मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ आप इस बच्चे को आशीर्वाद दें ताकि इसका जीवन सफल हो। और आयांश, मेरी बात सुनते हो तो याद रखना कि आपके मम्मी पापा ही आपके भगवान हैं। उनको हमेशा खुश रखो, उनकी बात मानो, उनकी बात को मानकर ही कोई काम करो, उनसे कभी कुछ मत छुपाना। अगर कोई बच्चा इस वक्त मुझे सुन भी रहा है तो यह आप सबके लिए है कि अपने मम्मी पापा से कभी कोई बात मत छुपाना। वही साईं है, उन्हीं में साईं है। ठीक, अगर आप उनकी बात मानोगे तो साईं बाबा आपको हमेशा प्यार करेंगे और आपकी हर विश पूरी होगी। ठीक है, सो बस मेरा इतना ही कहना है कि ऐसे ही आप सभी अपने बच्चों को शिक्षा दें कि वो भगवान के रास्ते पर चलें, क्योंकि शिक्षा बड़े होकर नहीं दी जाती, समझाया बड़े होकर नहीं जाता, छोटे से ही समझाया जाता, क्योंकि बच्चा बचपन से ऑब्ज़र्व करता है हर एक चीज़ को। जब हम बचपन से अच्छे शब्द बोलते तो बच्चा अच्छे शब्द यूज़ करता है, हम गलत बोलते हैं तो वो सबसे पहले गलत यूज़ करता है, क्योंकि वो हमें ऑब्ज़र्व कर रहा है, हमें देख रहा है, हमसे सीख रहा है। हम किताब पढ़ेंगे तो किताब पढ़ेगा, होता है ना। तो जैसा हम करते हैं वैसा ही वो हमसे सीख कर करते हैं। इसलिए हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम उसे सिखा क्या रहे हैं, हम सामने वाले को दे क्या रहे हैं। ठीक है, तो बस कोशिश कीजिए कि यदि कोई आपसे सीख रहा है तो आप बहुत अच्छा करें, ताकि कोई आपसे बहुत अच्छा सीखे। बाकी तो आप मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन जब चीज़ कच्ची होती है ना तभी उसको शेप दे दी जाती है, पकने के बाद शेप नहीं दे सकते, वो पक जाती है फिर। समझ रहे हो ना। बस तो ये बहुत ही प्यारी से सुंदर से बाबा का बच्चा आयांश, थैंक यू बेटा। और मैं अपने बड़ों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सभी मुझसे बड़े हैं, मैं आपका एक छोटा सा बच्चा हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे मेरे नाम से ही बुलाएं, आप मुझे अनु कहकर बुलाएं। ठीक है, हाँ, अगर मुझसे छोटे आपको लग रहा है कि मैं आपसे बड़ी हूँ तभी, लेकिन मैं बहुत छोटी हूँ, तो इसलिए आप मुझे मेरे नाम से बुलाएं। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा जब आप मुझे नाम लेते हो, मुझे बेटा कहते हो ना, मुझे बहुत खुशी होती है सच में। तो बस अभी छोटी ही हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, आप लोगों से सीखती हूँ, आपका प्यार पाती हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य है। तो बस ठीक है,
बस मुझे इतना कहना था कि कमेंट्स पढ़ती हूँ तो फिर मुझे पता लगता है, तो उस हिसाब से मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं बड़ी नहीं हूँ, आपसे बहुत छोटी हूँ। तो बस आप मुझे अनु कहकर बुलाइए। तो आइए अब एक लीला और सुनकर दिन शुरू करते हैं। ओम साई राम। साई दीदार फैमिली को मेरी तरफ से नमस्कार। सभी को ओम साई राम। एक्चुअली मैं कोलकाता से हूँ, इसलिए हिंदी अच्छा नहीं बोल पाती हूँ। फिर भी बाबा की लीला शेयर करने की बहुत मन कर रहा है, इसीलिए सभी ने बोलते हैं बाबा के बारे में। मुझे भी मैं भी बाबा को बोला कि बाबा मैं भी लीला शेयर करना चाहती हूँ, तो आज हिम्मत करके लीला शेयर कर रही हूँ। 2 साल पहले मैं नासिक गया था, वहाँ से मैं शिरडी गया था। उसके पहले मैं बाबा के बारे में ना तो कुछ जानती थी, ना ही बाबा को कभी मैंने देखा है। तो वहाँ जाकर ऐसा फीलिंग्स हुआ कि क्या ही बोलूँ। मन एकदम जब आ रही हूँ तब इतना रोना आ रहा था कि क्या ही बोलूँ। तो घर चली आई। उसके बाद मैं बाबा की दीवानी हो गई और इस साल हम लोग हरिद्वार में गया। हरिद्वार में जाकर वहाँ भी मैं बाबा के मंदिर मुझे मिला और इतना सुकून मिला। जब मैं मंदिर की ओर जा रही थी, बाबा के पास गया, तब देखा मंदिर के गेट एकदम खुला। मैं सीधा वहाँ से बाबा के पास चली गई। बाबा को इतना इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। उसके बाद बाबा के साथ बहुत बात की। इतना खुश हुआ मैं क्या ही बोलूँ। तो बाबा सबकी बात सुनते हैं, सबकी। जो सच्चे हृदय से बोलते हैं ना, सबके बात बाबा सुनते हैं। मैं जब भी किसी के लिए प्रे करती हूँ, अनु को बोलती हूँ अनु इसके लिए प्रे करो, या मैं भी बाबा को बोलती हूँ। उसके बाद ये वो एकदम ठीक हो जाते हैं। एकदम कुछ दिन पहले मेरी एक आंटी थी, उसका बहुत बीमार हुआ था। तो उन्होंने सिस्टर ने प्रे किया था, साई दीदार फैमिली के सभी लोगों ने प्रे किया था। उसके बाद ही वो आंटी एकदम ठीक हो गई। बाबा इतने अच्छे हैं, बाबा इतना ही अच्छा है। सबके मन के बात बाबा सुनते हैं। ओम साई राम। और उनके बारे में क्या ही बोलूँ, वो तो स्वयं हमारे भाई जमाई है। लव यू अनु, लव यू बाबा। हर वक्त उनके साथ हमारे बाबा हर वक्त रहते हैं, हमारे सबके साथ ही रहते हैं। सबको ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो बहुत ही सुंदर लीला अनामिका जी, और सच कह रहे हो आप, बाबा सबकी सुनते हैं। जो सच्चे हृदय से पुकारता है, महसूस करता है या अनुभव करता है कि बाबा मेरे साथ हैं, तो बाबा उसके साथ ही होते हैं। बस भक्त ही नहीं मानता, भगवान हमेशा साथ होते हैं। और ये परिवार तो सच में एक बाबा की ही देन है कि जो प्रार्थना करते हैं वो साईं सुनते हैं और स्वीकार करते हैं और अपने भक्त की लाज रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त है तो दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का,
वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के दिन को शुरू करते हैं, प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। मालिक आज आप सभी का दिन बहुत 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 सारी खुशियों से भरपूर रखें बाबा, मेरी यही प्रार्थना है। और खूब सारा प्यार मिले आपको भगवान का, दुआएं मिले, आशीर्वाद मिले, मैं तो यही चाहती हूँ। और इन दुआओं और आशीर्वाद को इकट्ठा करके रखिए, बहुत बड़ा धन है। ठीक है, चलिए मुझे भी आशीर्वाद दीजिएगा, मुझे भी आपके आशीर्वाद की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो चलिए मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।